Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक दलाल, एक प्रॉपर्टी डीलर, एक ठग, ये है उस रैकेट का पहला हिस्सा जो भारत की राजधानी में ही बैठकर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर जालसाजी से दिलाने का रैकेट चलाते हैं। जिन्होंने ये फैला रखा है दिल्ली में कालकाजी में बने पीएम आवास योजना के घर किसी को भी गरीब दिखाकर दिला सकते हैं। इस रैकेट का पहला किरदार है संजय कुमार पंडित, घर दिलाने की जालसाजी वाला दलाल, जो आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के नितिन जैन को डील के बारे में बताता है। डील गरीबों के लिए बने घर को किसी भी अयोग्य को दिलाने की। डील 6.5 लाख रुपए दो, गरीब भी बना देंगे और घर भी गरीब का छीन कर दिला देंगे। देखिए सर, ये जो फ्लैट है ये डीडीए और डीडीए ने जिसकी झुकी झुकी ले रहा है ना उसके लिए बनाया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है ना कि सब तो उन्हीं को दिया जा रहा है। 5 टावर बनाए हैं तो 4 टावर फुल हो गए, 1 टावर है। अब उसमें क्या है ना कि लगभग इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, पर 15-20 फ्लैट जो डीडीए के कर्मचारी हैं ना उन लोगों ने सोचा कि चलो हम बाहर निकाल देते हैं जिससे हमारा खर्चा बचा आ जाएगा। होता है सर, हर जगह होता है, आप ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो अब अगर आप उस फ्लैट को डायरेक्टली लेने चाहो तो 25 लाख भी दोगे तो नहीं मिलेगा। बन चुका है, कंप्लीट है। ठीक है ना, हमारे पास ऑफर है। ये ऑफर है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि जो चीज़ें हमें 25 लाख में लेनी है बाद में, वो अभी अपने को 6.5 में पड़ रहा है। 6.5 मिल जाएगा, ओनली 6.5। नियम कहता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में परिवार की आय 3 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नियम कहता है जिसकी झुग्गी टूटी होगी वही यहाँ मकान पाएगा। लेकिन दिल्ली में मिला ये दलाल कहता है तुम पैसे लाओ, सारे नियम तोड़कर घर दिलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन वो मिलेगा क्या? हाँ, अब बताता हूँ आपको। होगा क्या कि 6.5 का 50% का 3.25, सॉरी 3.25 आज आप देते हैं और आप अपना आधार कार्ड देंगे या जो भी फैमिली मेम्बर के नाम से लेना चाहते हैं उसके नाम से आधार कार्ड देंगे, एक फ़ोटो देंगे और फैमिली डिटेल देंगे। इस डिटेल के बिहाफ पे वो फैक्ट डिटेल प्रूफ करेंगे कि ये बंदा का घर वहीं था, हमारी झुग्गी वही थी। हाँ, आपकी झुग्गी वहीं थी। पेपर सब गारंटेड मिलेगा आपको। हर तरह से आप 3.25 आज देंगे, हो सकता है कल शाम को बुला करके बाकी का पैसा दिलवा के आपके हाथ में पेपर हैंड ओवर। आधा पैसा आज दो तो कल ही पेपर हैंड ओवर कराने का दावा करता ये दलाल इसके आगे भी बढ़ता है। संजय कुमार पंडित अब उस शख्स से मिलवाता है जो इस जालसाजी के रैकेट की अगली कड़ी है। नाम है सुधीर कुमार शर्मा, बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर। इस तक पहुंचने के बाद एसआईटी के नितिन जैन ये जानना चाहते हैं कि ये जो दिल्ली के बड़े इलाके में पीएम आवास योजना का घर दिलाने का दावा करता है, क्या उसका पैसा इसी से जुड़े अकाउंट में भेजा जाता है? मतलब ऐसा है ना, मैं आपको फिर बात क्लियर कर देता हूँ। एस के पंडित जी ने मुझे बताया है कि ये जो भूमिहीन वाले प्लॉट हैं उसमें मुझे प्लॉट दिला देंगे और उसका पैसा जो मैं इनिशियल ट्रांसफ़र करूँगा वो आपकी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब मैं साफ करना चाहता हूँ पे आप दोनों बैठे हैं कि कल ये ना हो कि भाई क्लियर है। इन्होंने जो कहा है वो डर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें क्यों लेख सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। बाकी सब मैंने 2003 के बाद 2003 का बनाया था, 2003 की उसका एंट्री का और 2005 का सर्वे का कार्ड दिखाया होगा। हाँ, दिखाया 5 का सर्वे तो सब होता है। उसमें सत्य है कि 2005 से पहले गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। ये एक शब्द है बस। कुछ नियमों के साथ भ्रष्टाचार का करेला वो भी धोखाधड़ी की नींव चढ़ा ये दिखाता है। जब इससे अंडरकवर रिपोर्टर ने कहा कि वो कभी किसी झुग्गी में नहीं रहे हैं और जैन परिवार से हैं, तो वो कैसे फर्जी कागज बनवा देंगे, तो ये गुलाबी रंग का डीडीए कार्ड दिखाने लगता है जो किसी अंकिता जैन के नाम का है और दावा करता है यही वो कार्ड है जो खुद गरीबों वाले ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए जारी करती है। नाम पढ़िए अंकिता जैन, अरे वाह,
ठीक है, ये कार्ड चाबी है ना ये? कार्ड ही चाबी है। इस कार्ड के बन जाने के बाद वो भी चाहे कुछ नहीं कर सकते। कौन? DDA वाले ये अंकिता जैन कहाँ के हैं लोग? करोल में। वो हमारे सिविल इंस्पेक्टर हैं, एक दोस्त, उनके फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ है। सुरसा के मुंह की तरह भ्रष्टाचारियों का ये रैकेट आगे और बढ़ता और खुलता जाता है। जहां कालका जी कैंप इलाके में शेषमणि नाम के शख्स से मिलवाया जाता है। ये खुद को DDA का संविदा कर्मचारी बताता है। मुलाकात इसलिए ये रैकेट वाले करवाते हैं ताकि भरोसा दे सकें कि अंदर तक इनकी पहुंच है। ये जब से इसकी लीक पड़ रही सर जी तभी से लीक होगी। अच्छा तो आप फोर ग्रेड से मैं हूँ ना, 4 ग्रेड का हूँ ना। संविदा आज का जो कुछ संविदा है, जैसे कमिश्नर साहब है, मैं रख लिए हैं, अपना लगा दिए हैं, 42,000 रुपया पगार मिलती है। बाकी 10-5 हज़ार जैसे आप लोग का काम हो गया, करा दिया, आप लोग घर में चले जाओ, किसी को 10-20 हज़ार दे देता हूँ। शेषमणि इसके बाद हम लोगों को छिपे हुए कैमरे के सामने ये मौका हाथ से न छोड़ने की नसीहत देने लगता है। दावा करता है कि इसने तो खुद ही PM आवास योजना के 4 फ्लैट हथिया लिए हैं। जिसकी टूटी है उसमें दुकान भी टूटी है ना। समझ गया। हाँ, तो 1 कॉलम गया, 2 कॉलम गया, तीसरा चौथा कॉलम 4 छोड़े हैं ना, तो अधिकारी लोग कर रहे हैं ना। समझ गया ना, तो वो करवा ले। सरकारी चीज़ है, कोई टेंशन नहीं। 4 तो मैं खुद दे दिया, हमारे नाम तो नहीं हुआ है, मेरे बच्चे के नाम है, बीवी के नाम है, बहू के नाम है। 4 यहाँ लिया हूँ, एक शादीपुर में लिया हूँ, 2 अशोक विहार में, सब लड़के अकाउंट लेना है। सब रिश्तेदार करा दिए आपने। हाँ हाँ, दिल्ली में सर इतने सस्ते में मिलना मुश्किल था, हमें मिल गए। मंत्री लेवल काम है, इसलिए बहुत डर लगता है। लेकिन मेरे को आधार कार्ड इसलिए सर 2003-2005 आधार कार्ड नहीं था। आधार कार्ड इसलिए लिया जाता है ताकि तुम्हारा इंग्लिश में हिंदी नाम लिख सही है। यहाँ पे 3024 फ्लैट में 1862 भूमि केंद्र रह रहे हैं। अब नवजीवन कैंप से अब नेहरू कैंप।